एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश धुनाले और आप देख रहे हैं अपडेट अमूल्य 9 न्यूज़। आज आपको हम बताएंगे युद्ध के 7वें दिन के नतीजे। जी हाँ, 6वें दिन भारतीय छात्र की मौत हो चुकी थी और आज का अपडेट इस तरह से है। रूस ने इस छात्र की मौत के बारे में जांच करने का घोषित किया है। दूसरी ओर आज खार्किव में और साथ ही साथ कीव में भी कोहराम मचा हुआ है। बड़ी मात्रा में हमले रूस ने तेज कर दिए हैं। खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर परमाणु प्लांट को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस रिहायती इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। तो दूसरी ओर आज जो दूसरे दौर की चर्चा होने वाली थी रूस और यूक्रेन के बीच, तो यह चर्चा टल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आज युद्ध का 7वां दिन है और 7वें दिन भी लगातार हमले रूस की ओर से तेजी से जारी है। इसके बीच एक बयान आया था, उस बयान को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि इसी के कारण आज की जो बैठक थी दोनों देशों के बीच वो टल चुकी है। तो ताज़ा अपडेट्स के साथ हम आपके सामने आज फिर से हाजिर है। आपको आज साथ ही साथ आज के ताज़ा तरीन विजुअल्स भी दिखाएंगे, किस तरह से तबाही मचाई है रूस ने यूक्रेन में। खार्किव में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और आज रूस की तरफ से फिर एक बार परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है। दोस्तों, युद्ध के 7वें दिन फिर एक बार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमकी दी है कि अगर अभी परमाणु युद्ध होता है तो यह परमाणु युद्ध विश्व का युद्ध होगा जो भयानक विनाशकारी हो सकता है। दूसरी ओर यूक्रेन ने दावा किया है कि अब रूस रिहायती इलाकों को अपना निशाना बना रही है। इससे कई यूक्रेनी नागरिक हताहत हुए हैं और बड़ी मात्रा में यह कोहराम खार्किव और कीव में लगातार जारी है। दोस्तों, अगर परमाणु युद्ध होता है तो यह युद्ध पूरे विश्व के लिए काफ़ी विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो परमाणु हथियारों की अगर बात की जाए तो परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा रूस के पास इस समय है, जिसका आंकड़ा तकरीबन 6552 तक बताया जा रहा है। दूसरी ओर रूस के बाद सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वह अमेरिका के पास है, जो तकरीबन 5500 के करीब है। भारत के पास भी कुछ परमाणु हथियार है, लेकिन तीसरा नंबर लगता है। दूसरी ओर चीन के पास तकरीबन 350 से 450 परमाणु बम बताए जा रहे हैं और 225 के करीब ब्रिटेन के पास परमाणु बम है। तो दोस्तों, अगर एक साथ यह परमाणु बम से या परमाणु हथियारों से युद्ध जारी होता है तो यह युद्ध शायद ही विश्व में किसी को बचने देगा। काफ़ी विनाशकारी यह तीसरा महायुद्ध हो सकता है और इसके संकेत आज फिर एक बार रूस की ओर से दिए गए हैं। दूसरी ओर पुतिन ने यूक्रेनी मीडिया के हवाले से हम बता रहे हैं, यूक्रेनी मीडिया ने कहा है कि पुतिन विक्टर को यूक्रेन के राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्हें रूस ने शरणागति दी हुई है और फिर एक बार पुतिन विक्टर को यूक्रेन के राष्ट्रपति बनाने की फिराक में है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर काफ़ी पेचीदा मामला अब रूस और यूक्रेन के बीच हो चुका है। दूसरी ओर अमेरिका ने घोषणा की थी यूक्रेन को मदद देने की, लेकिन जब सेना भेजने का वक्त आया तो अपने शब्द से, अपनी जुबान से
अमेरिका मुकर गया, उसने इनकार कर दिया कि हम सेना नहीं भेज सकते। तो दूसरी ओर नाटो की जो फौजें हैं वह फौजें रोमानिया को पहुंच चुकी है, और अगर यह फौजें यूक्रेन तक जाकर रूस के सामने आ जाती है तो शायद ही यह तीसरे विश्व महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, अभी रूस ने कई यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। खार्किव पूरी तरह यूक्रेन के कब्जे में है, कीव भी लगभग कब्जे में आने की कगार पर है। तो दूसरी ओर यूक्रेन के खेरसॉन पर भी कब्जा करने का दावा रूस कर रही है, और रूस ने आज यूक्रेन के परमाणु प्लांट को भी अपना निशाना बनाते हुए नेस्त नाबूद कर दिया है। M35N लड़ाकू जो विमान है वह उतारे गए हैं, जिससे बहुत बड़ी तबाही यूक्रेन की भूमि पर हो रही है। लोग डरे हुए हैं। कई जगह पर ऐसे भी पिक्चर सामने आए हैं कि यूक्रेनी नागरिक बिना हथियारबंद रूसी सैनिकों को रोक रहे हैं, उन्हें पीछे खदेड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जज्बा देखिए यूक्रेनी नागरिकों का, क्योंकि जिस तरह से इतने बड़े रूसी फौजों के सामने यह नागरिक रास्ते पर उतरे हैं, तो बड़ी मात्रा में इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। दूसरी ओर दोस्तों, क्यू से हमारे सभी भारतीय छात्र लगभग निकाले गए हैं, और ऑपरेशन गंगा के तहत इन्हें लाने की तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू है। तो दूसरी ओर खार्किव में लेकिन अभी भी हमारे कई छात्र फंसे हुए हैं, क्योंकि खार्किव में घमासान जंग अभी भी जारी है। मिसाइलें बरस रही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग ही आग है, और काफी भयानक मंजर यहां सामने दिख रहा है। कुल मिलाकर आज भी हमारे कई भारतीय छात्र युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं, जिनके लिए लगातार कोशिश जारी है कि इन्हें किस तरह से खार्किव से बाहर निकाला जाए। दूसरी ओर भारतीय एम्बेसी की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि कीव और खार्किव में जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं वो जल्द से जल्द कीव और खार्किव छोड़े, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी किया जाए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आने वाले एपिसोड में और भी डिटेल जानकारी इस युद्ध भूमि से देंगे, साथ ही साथ ताज़ा तरीन जो विजुअल्स है ये भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद। अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको रोज़ाना इस युद्ध के अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिलते रहे और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी लगातार आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।